अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे Oppo Reno 5 Pro स्मार्टफोन के टॉप 70 फीचर्स। जी हाँ, ये रहा Oppo Reno 5 Pro स्मार्टफोन। इसी स्मार्टफोन के 70, जी हाँ 70 टिप्स एंड ट्रिक्स हाइडन फीचर्स की बात करेंगे। तो आप देखना इस वीडियो को एंड तक देखकर आप अपने स्मार्टफोन को औसम तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, इसी स्मार्टफोन के फीचर्स देख लेते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आपको यहाँ पर आना है सेटिंग में आने के बाद और आपको यहाँ पर आना है नीचे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन लॉक स्क्रीन एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सबसे पहले आइकॉन पुल डाउन जेस्टर्स, आपको इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद में आप वन हैंड से अपने फोन को यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फिलहाल आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एप्लीकेशन ये फोल्डर आपको ओपन करना है। नीचे से आप यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके होल्ड करके इस तरह से आप ओपन करके यूज कर सकते हैं। दूसरे फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग में और उसी सेटिंग में आएंगे। उसी सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आइकॉन ऑटो फिल, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, इसको ऑन कर लेना है। कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं वो ऑटो फिल होंगे, मतलब रिमाइंड करेंगे आपको, वो हिलेंगे। तो बात करते हैं तीसरे फीचर की बात करने के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा होम स्क्रीन लॉकआउट। ये क्या आपको बताया था, यहाँ पर ये एप्लीकेशन है ना होम स्क्रीन के, ये कभी कभी इधर जाते हैं कभी कभी इधर जाते हैं, ऑटोमेटिक टच होकर ये हिलते हैं ना। तो यहाँ पर हम उसी सेटिंग में जाकर उसको लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको लॉक कर लिया। लॉक करने के बाद में यहाँ पर होम स्क्रीन वाले एप्लीकेशन उसी जगह लॉक हो जाएंगे, वो अपनी अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। इसको ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं, ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ भी कर सकते हैं। बस आपको बता दिया ये एप्लीकेशन हिलेंगे, हिलना चाहते हैं तो इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। चौथी फीचर की बात करने के लिए ना आपको जाना है वापस से सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा होम, उसी सेटिंग में आपको आना है। उसी सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक करके नोटिफिकेशन ड्रावर कर लेना है। ये क्या आपको बता देता हूँ, अब नोटिफिकेशन ड्रावर किया ना तो यहाँ पर नीचे से बस नोटिफिकेशन पैनल को निकाल सकते हैं। इतना आपको स्वाइप नीचे करना है, नीचे लेना है। नीचे लेने के बाद आप अपने नोटिफिकेशन पैनल को निकाल सकते हैं। आप इसको ऑफ किया तो यहाँ से आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना पड़ेगा, उसलिए आपको उस सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। पांचवें फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग में और उसी सेटिंग में आएंगे। उसी सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा शो ऐप सजेशन, ये क्या आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एप्लीकेशन अभी फिलहाल ऑल ऐप्स बता रहा है, कभी कभी ये सेटिंग ऑन रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ से इसको ऑन किया तो ये ऐप एडिशन आते हैं, यहाँ पर लेटेस्ट एप्लीकेशन आते हैं। इसको ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो ऑन ऑफ भी आप कर सकते हैं। छठवें फीचर की बात करने के लिए आपको होम मतलब सेटिंग में आना है। उसी सेटिंग में आपको जाना वापस से और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऐड एप्स टू होम स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक करके इसको ऑन भी कर सकते हैं ऑफ भी कर सकते हैं। ये क्या आपको बता देता हूँ। अब कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में यहाँ सारे एप्लीकेशन में तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर नया एप्लीकेशन होम स्क्रीन पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए तो उस सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। इस सेटिंग को यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। आना चाहिए तो नहीं आना चाहिए तो ऑफ करना पड़ेगा। मुझे तो नहीं आना चाहिए इसलिए ऑफ किया। बात करते हैं सातवें फीचर की, उसके ठीक नीचे दिख रहा है ऐप एनिमेशन स्पीड है। यहाँ पर मीडियम है, आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं। मीडियम है ना, आप देख सकते हैं अभी आप देख सकते हैं इस तरह से कोई भी एप्लीकेशन हम ओपन कर रहे हैं, इतने स्लो से ओपन हो रहा है, इतनी स्लो से क्लोज हो रहा है। यहाँ पर हम सेटिंग उसी सेटिंग में जाकर इसको फास्ट कर लेंगे। यहाँ पर फास्ट कर लिया ना, आप देख सकते हैं अभी कितनी स्पीड से ओपन होंगे कितनी स्पीड से क्लोज होंगे, इस तरह से आप कर सकते हैं। आठवें फीचर की बात करने के लिए ना आपको वापस से जाना है सेटिंग में जाने के बाद आपको उसी सेटिंग में आना है। उसी सेटिंग में आने के बाद और आपको आना है नीचे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेस्ट टू वेक, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है, इस रेस्ट टू वेक को। ये क्या आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आप टेबल पर जेब में कहीं भी फोन को रखें, जैसे आप फोन को उठाकर हाथ में लेंगे तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाएगा, आपको बटन पर क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं। 9वें फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। आपको स्क्रीन ऑन करना है तो आपको पावर बटन पर क्लिक करने की जरूरत नहीं, डबल टैप करना है, स्क्रीन ऑन हो जाएगा। बात करते हैं 10वें फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे दिख रहा है लेहुआ लॉक स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसको ये क्या है आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लॉक स्क्रीन वाले फोटोज है ना वॉलपेपर हर बार चेंज होते हैं, आप देखते हैं चेंज हो रहे हैं ना। आप ऐसा नहीं चाहते एक ही वॉलपेपर आना चाहिए, आप ऐसा चाहते हैं तो इसको ऑफ कर लेना। ऑफ करने के बाद आप देख सकते हैं बार बार वॉलपेपर लॉक स्क्रीन वाला चेंज नहीं होगा, इस तरह से आप कर सकते हैं। बात करते हैं वापस से 11 फीचर की। 11 फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे वापस से सेटिंग में आना है। आने के बाद आपको उसी सेटिंग में आना है, एकदम लास्ट में आना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ये ऑफ होता है आपका, इस तरह से आपको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए यहाँ पर ऑन करने के बाद में आप देख सकते हैं क्लॉक स्टाइल, यहाँ पर जो आपको क्लॉक स्टाइल अच्छा लगता है, यहाँ पर इतने क्लॉक स्टाइल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। जो आपको क्लॉक स्टाइल अच्छा लगता है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। आप जो क्लॉक स्टाइल सेलेक्ट करेंगे वो लॉक स्क्रीन पर इसी तरह बता देगा। अभी मैं फॉर एग्जाम्पल इस क्लॉक को सेलेक्ट करूंगा, अप्लाई कर लूंगा। आप देख सकते हैं
ऑफ करने के बाद में फ़ोन को आप देख सकते हैं, स्विच ऑफ करने के बाद नहीं, लॉक करने के बाद में आप देख सकते हैं क्लॉक स्टाइल इस तरह से आपका बता देगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। तो चलिए वापस से बात करते हैं और बैक आकर 12 फीचर की बात करते हैं। 12 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे दिख रहा है थीम, यहाँ पर आपको थीम कंटिन्यू करना, एक बार क्लिक करके एग्री कर लेना है, अलाउ कर लेना है। अलाउ करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक थीम तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, यहाँ पर इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो ये फिलहाल अप्लाई है भी, आपको चाहिए तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। नए नए थीम्स यहाँ पर डाउनलोड करके आप अपने फ़ोन को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। 13 फीचर की बात करने के लिए इसके ठीक नीचे एकदम लास्ट में दिख रहा है आइकॉन स्टाइल्स है, यहाँ पर आप अपने आइकॉन के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने बड़े हो चुके हैं, यहाँ पर आइकॉन के यहाँ पर सैंपल बता रहा है। आप अपने आइकॉन के नेम को भी इस तरह से आप कर सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा आपको अच्छा लगे। यहाँ से आप अपने आइकॉन को स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं आइकॉन्स को। आप देख सकते हैं इस तरह से मैं आइकॉन्स को किया है भी। मैं फॉर एग्जांपल अभी इस तरह से कर लेता हूँ, तो चलिए मुझे इतना ठीक लग रहा है तो इतना कर लिया। आप देख सकते हैं अभी आइकॉन्स इस तरह से हो चुके हैं, आप देख सकते हैं आइकॉन्स इस तरह से हो गए। जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप आइकॉन्स अपने सेलेक्ट करके मॉडिफाई करके रख सकते हैं। 14 फीचर की बात करने के लिए हम सेटिंग में आएंगे, आने के बाद और आपको आना है नीचे, यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करके ऑन करना है डार्क मोड को। आपका डिस्प्ले कुछ इस तरह से, स्क्रीन इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से होने के बाद में आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आंखों को इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा और आपकी बैटरी भी कम कंज्यूम होगी, ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगी। यहाँ पर आप इसकी सेटिंग को भी कर सकते हैं, डार्क मोड की सेटिंग को एकदम डार्क चाहिए मीडियम और जेंटल और एकदम डार्क चाहिए तो जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर सकते हैं फिलहाल। तो चलिए बात करते हैं वापस से 15 फीचर की। उसके ठीक नीचे दिख रहा है आई कंफर्ट है, यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग आता है ये, आप देख सकते हैं डार्क मोड के रिगार्डिंग आता है। इसको आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, रात में इसको ऑन किया ना तो रात में ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, सुबह ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इसको भी रात में शेड्यूल कर लेना, रात में ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, सुबह ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ये भी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता इससे भी। बात करते हैं 16 फीचर की। 16 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे दिख रहा है स्क्रीन कलर टेम्परेचर है। आप अपने स्क्रीन कलर टेम्परेचर को भी आप जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप रख सकते हैं, डिफॉल्ट रख सकते हैं, वार्म रख सकते हैं, कूल रख सकते हैं, अपने हिसाब से आप सेट करके रख लेना। बात करते हैं 17 फीचर की। 17 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे दिख रहा है यहाँ पर फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज। आप अपने फॉन्ट को भी बड़े कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फॉन्ट इतने हैं ना, तो यहाँ पर हम फॉन्ट को बड़े कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं अपने फॉन्ट्स अभी इतने बड़े हो चुके हैं। अगर आपको कम दिखता है, आपकी आंख कमजोर है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से फॉन्ट को बड़े करके रख सकते हैं। तो चलिए वापस से बात करते हैं अभी 18 फीचर की। 18 फीचर की बात करने के लिए उसी सेटिंग जाकर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले को भी बड़ा कर सकते हैं, हम डिस्प्ले साइज भी बड़ा कर सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से आप उसको भी करके रख लेना। तो चलिए वापस से हम बैक आकर बात करते हैं वापस से 19 फीचर की। 19 फीचर की बात करने के लिए आपको मोर पर क्लिक कर लेना है। मोर पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, यहाँ पर आप 60 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज तक रख सकते हैं। आप 60 हर्ट्ज रखेंगे ना तो आपका स्मार्टफोन उतना स्मूथ नहीं चलेगा, आप 90 हर्ट्ज रखेंगे तो वो स्मूथ चलेगा। आप 90 हर्ट्ज रखेंगे ना, बैटरी ज्यादा कंज्यूम होती है, अपने हिसाब से आप रख लेना। भी बैटरी ज्यादा कंज्यूम होती है 90 हर्ट्ज रखने के बाद में, 60 हर्ट्ज रखेंगे तो बैटरी कम कंज्यूम होती है। बात करते हैं 20 फीचर की। उसके ठीक नीचे दिख रहा है स्क्रीन डिस्प्ले, यहाँ पर आपको दिख रहा है फ्रंट कैमरा डिस्प्ले बाय ऐप, इस पर आपको क्लिक कर लेना। क्रोम हम कर लिया, यहाँ पर हाइड कर लिया। अभी क्रोम ओपन करने के बाद में ये जो कैमरा ना पंच होल डिस्प्ले, वो कैमरा हाइड हो जाएगा, आपका डिस्प्ले यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका डिस्प्ले। आपका डिस्प्ले आप हाइड कर सकते हैं, कैमरा हाइड कर सकते हैं, कौन से एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में हाइड होना चाहिए वो आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं वहाँ से। बात करते हैं वापस से 21 फीचर की। 21 फीचर की बात करने के लिए हम ना वापस से हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद और आपको आना है नीचे और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, इसी सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एड लाइटिंग, आप एड लाइटिंग को यहाँ से ऑन कर लेना। जो एड लाइटिंग ये नॉन होता है आपका, अपने हिसाब से आप जो आपको एड लाइटिंग अच्छी लगती है वो यहाँ पर सेलेक्ट करके रख सकते हैं। नोटिफिकेशन आने के बाद में, कॉल वगैरह आने के बाद में एड लाइटिंग लगेगी, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं 22 फीचर की। अब मान लो कि आपको एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में दो एप्लीकेशन ओपन करना है, तो एक एप्लीकेशन ओपन करके आपको 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाना है। 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाने के बाद नीचे एक स्क्रीन निकल कर आएगा। आप देख सकते हैं आप यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन करके 2 एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं, कुछ एप्लीकेशन, सारे एप्लीकेशन नहीं, तो यहाँ पर आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। फिलहाल आप 2 एप्लीकेशन एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। 23 फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग में। मतलब सेटिंग में जाने से पहले यहाँ पर कुछ फीचर और आपको बताऊंगा। आप कुछ स्क्रीनशॉट लेना तो 3 फिंगर को नीचे लेकर आना है,
स्क्रीनशॉट लग जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आप मान लो कि आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सेटिंग में जाएंगे और आपको स्क्रीनशॉट लेना है, लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो 3 फिंगर को नीचे लेकर आना है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप इसको इस तरह से कर लेना है, जितना आपको चाहिए उतना आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना है, तो आप देख सकते हैं ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट होगा। इस तरह से आप अपने फ़ोन में लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चाहिए तो राइट पर क्लिक कर लेना, गैलरी में शो हो जाएगा। और उसके अलावा और वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर आप क्लिक करेंगे तो स्क्रीनशॉट लग जाएगा। तो अब बात करते हैं 24 फीचर की। अब मान लो कि आप एक एप्लीकेशन में हो, उसके अलावा दूसरे एप्लीकेशन, कोई भी दूसरे एप्लीकेशन में हो, काम कर रहे हो कुछ भी, तो आप देखते हैं इस मेनू बटन पर क्लिक करेंगे ना तो इस एप्लीकेशन में आप ट्रांसफर हो जाएंगे। इस तरह से आप मेनू बटन पर डबल क्लिक करके 2 एप्लीकेशन के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं। आपको तो मैं बता दिया, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। 25 फीचर की बात करने के लिए ना आपको जाना है सेटिंग में जाने के बाद में और आपको आना है यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। वाइब्रेट फॉर रिंग, इस पर आपको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। आपको कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी हो जाएगा। 26 फीचर की बात करने के लिए और हम आएंगे नीचे आने के बाद यहाँ पर दिख रहा है डू नॉट डिस्टर्ब, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो कि मीटिंग में रहते हैं तो यहाँ पर डिस्टर्ब होते हैं, बहुत सारे कॉल मैसेज आपको आते हैं, तो इसको ऑन करने के बाद में आपकी मीटिंग में आप जब भी होते हैं आपको कॉल मैसेज कुछ भी आता है आपको पता ही नहीं चलेगा। क्लिक करके शेड्यूल कर सकते हैं। अब जैसे आपकी मीटिंग स्टार्ट होती है वो टाइम रख लेना और एंड कितने बजे होती है वो रख लेना, आपकी मीटिंग के टाइम ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं वापस से 27 फीचर की। 27 फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग में और उसी साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आएंगे और हम आएंगे नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सिस्टम फीडबैक है। यहाँ पर इन सबको ऑफ करना है, आपको सबको ऑफ करना है। आपकी बैटरी बैकअप ज्यादा देगी, कैसे आपको बताता हूँ। आप इसको ऑन करेंगे ना तो आपके स्पीकर से साउंड आता है, फोन के स्पीकर से, वहां से बैटरी कंज्यूम होती है। ऑफ करेंगे तो स्पीकर ऑफ रहेगा, बैटरी कम कंज्यूम होगी। बात करते हैं 28 फीचर की, उसके ठीक नीचे दिख रहा है वाइब्रेट ऑन टच। अब बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद में आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हैं, नहीं होना चाहिए तो ऑफ कर सकते हैं। ऑफ करना है फिर भी मैं कहूँ तो, क्योंकि वो भी बैटरी कंज्यूम कर लेता है। बात करते हैं 29 फीचर की। 29 फीचर की बात करने के लिए हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद में और आपको आना है यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक कर लेना है। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिख रहा होगा सबसे पहले डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन ड्रावर, इस पर आपको क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हैं। ये क्या है आपको बता देता हूँ। आप इसको ऑन किया ना तो यहाँ पर बता देगा अपना सुबह से शाम तक डेटा कितना यूज किया आपने, यहाँ पर बता देगा ऊपर। इसको ऑन कर लेना, अपना डेटा कितना यूज किया वो बता देगा। 30 फीचर की बात करने के लिए पुल डाउन नोटिफिकेशन ड्रावर ऑन लॉक स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक करके इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ये क्या है आपको बता देता हूँ। अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आते हैं, किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं, आप इसको ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद में आपको मान लो कि कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है, वो लॉक स्क्रीन पर आने के बाद में इस तरह से आप स्वाइप डाउन करेंगे ना, इस तरह से आप डाउन करेंगे ना, डाउन करने के बाद में वो डिटेल्स मैसेज नहीं बता देगा। अब इसको ऑन करेंगे तो आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया है, आप इस तरह से आप डाउन करेंगे तो वो पूरा मैसेज बता देगा। बात करते हैं वापस से और 31 फीचर की। उसके ठीक नीचे दिख रहा है मैनेज नोटिफिकेशन है। यहाँ पर मैनेज नोटिफिकेशन में आकर है, यहाँ पर है ना बबल कर सकते हैं, बबल इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑन कर लेना, ये क्या है आपको बता देता हूँ। उससे पहले यहाँ पर बैट्स पर क्लिक कर लेना। आपको बैट्स पर क्लिक करके यहाँ पर आपको नंबर और डॉट आपको बता रहा है, नंबर और डॉट कर सकते हैं, नहीं तो आप नंबर कर सकते हैं, डॉट कर सकते हैं। आप डॉट करेंगे ना, आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको डॉट बता देगा। आप नंबर करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन से 10 नोटिफिकेशन आए हैं तो 10 बता देगा। आप नंबर कर लेना, नहीं तो डॉट भी कर सकते हैं। उसके बाद में बबल कर सकते हैं। यहाँ पर बबल कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद में बबल आना चाहिए वो भी आप कर सकते हैं। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। 32 फीचर की बात करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद में यहाँ पर नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्रोम से बहुत आते हैं हमको नोटिफिकेशन, यहाँ पर हम क्लियर कर करके थक जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ से ऑफ किया ना तो अभी क्रोम से कोई भी नोटिफिकेशन आ गया पर आएगा नहीं, वो अंदर ही जाएगा नोटिफिकेशन। इस तरह से आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दिख रहा होगा बैटरी परसेंटेज। अब नया स्मार्टफोन लेने के बाद में बैटरी परसेंटेज सेटिंग ऑफ रहती है, उसलिए आपको यहाँ पर ऑन करना पड़ेगा बैटरी परसेंटेज सेटिंग को। बात करते हैं 34 फीचर की। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीचे, उसके ठीक नीचे रियल टाइम नेटवर्क स्पीड है, इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद में ये क्या है आपको बता देता हूँ। नेट यूज करते वक्त नेट कितनी स्पीड चला है, कितनी kbps, कितनी mbps यहाँ पर बता देगा। आप यहाँ पर वो देख सकते हैं। 35 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे दिख रहा है नोटिफिकेशन आइकॉन है, आइकॉन रख सकते हैं, नोटिफिकेशन काउंटर रख सकते हैं। आप ये क्या आपको बता देता हूँ। यहाँ पर नोटिफिकेशन
आने के बाद नोटिफिकेशन काउंट किया ना तो आपको 10 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन काउंट किया ना तो बस यहाँ पर बस 10 बता देगा। आप यहाँ पर आइकॉन करेंगे ना तो आपको 5 या 10 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं। तो जितने हो सके उतनी लाइन भरेगी वो एप्लीकेशन की आइकॉन्स की। तो चलिए वापस से अब बात करते हैं 36 फीचर की। वैसे ये रहा पार्ट 1। आपको इस पार्ट 1 में 35 टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स बता दिया इसी Oppo Reno 5 Pro की। आप पार्ट 2 का इंतजार करना। आप पार्ट 2 देखेंगे ना तो उसमें भी आपको 35 या 36 टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो अपलोड होने के 3-4 दिन बाद देख रहे हैं तो उस वीडियो की लिंक भी आपको यहाँ पर एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। तो नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी पार्ट 2 की वीडियो लिंक, आप जरूर जाकर देख लेना पार्ट 2 को भी।